हेलो दोस्तों यार, कैसे हो भाई लोग। भाई आप में से काफ़ियों का मुझसे क्वेश्चन था कि लड़की कभी देखती है और कभी नहीं देखती, इसका क्या मतलब है और हमें क्या करना चाहिए। आप में से काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट किया था कि आखिर इसका क्या मतलब होता है, और काफ़ी लोग जो मुझे जानते हैं उन्होंने मुझसे कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन किया ही है कि इसका क्या मतलब होता है अगर कोई लड़की हमें कभी देखती है और कभी नहीं देखती है, और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को इस पर ही बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखना ताकि आप अच्छी तरह समझ पाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिटी की टिप्स मिलती है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो मैं जानता हूँ कि मेरे काफ़ी भाई लोग के साथ ऐसा हो रहा होगा, या फिर यार काफ़ियों के लिए ये तो बहुत बड़ी परेशानी बन के रह गई होगी। आपको पता ही नहीं चलता भाई यार, कभी देखती है कभी नहीं देखती, इसका क्या मतलब है। टेंशन मत लो, मैं सब कुछ आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। अगर आप बीच में छोड़ दोगे यार तो हो सकता है आपको पूरी तरह समझ में ना आए। यार बार बार बोलना ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसमें आपका ही भला है भाई। अब लड़की आपको देखती है और ऐसा भी नहीं है कि उसने आपको एक बार देखा, उसने आपको कई बार देखा होगा, और देखकर कुछ ना कुछ हाव भाव आपके सामने पेश किया होगा जिसको लेकर आपको ऐसा लगता है कि यार लड़की के दिमाग में कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। और यार ये पूरी तरह सच है। अगर वो आपको बार बार देखती है और कुछ ना कुछ हाव भाव भी दिखाती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसके दिमाग में आपको लेकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है बताए, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है ये पूरी तरह आपको इग्नोर कर जाती है। बस इसी बात को लेकर आप यार बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हो। पर मेरे भाई ये कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, आप लोग बिना मतलब के परेशान हो जाते हो। मैं आपको समझाता हूँ। कोई लड़की है जो आपको कभी कभार देखती है, ठीक है, और जब लड़की आपको देखती है तब आपको उसके चेहरे पर किसी ना किसी तरह का हाव भाव तो ज़रूर दिखता होगा। अब ये क्यों होता है? लड़की को ना आप किसी खास मोमेंट में बहुत ज़्यादा खास लगते हो, या फिर उस खास मोमेंट में आपको देखकर लड़की के अंदर किसी ना किसी तरह की भावना जाग उठती है, किसी ना किसी तरह की अच्छी फीलिंग उसके अंदर ज़रूर चल रही होती है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आप लोग ये देखते तो ज़रूर हो कि लड़की आपको नोटिस कर रही है, लेकिन आप लोग भी कुछ नहीं करते हो, आप लोग बस ये देखकर छोड़ देते हो। अब यहाँ पर होता ये है कि यार उस खास समय में उसको लड़की को अच्छा तो लग रहा होता है, चाहे वो किसी भी तरह से लग रहा हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन आप लोग जब कुछ नहीं करते हो और लड़की उस माहौल से दूसरे माहौल में जाती है तो किसी ना किसी तरह के यार काम में व्यस्त तो जरूर हो जाती होगी, है ना। ऐसा नहीं है यार वो आपके बारे में ही सोच रही होगी, क्योंकि आपने यार सोचने के लिए कुछ किया ही नहीं तो सोचेगी क्या। बस इसी वजह से यार उसकी यही फीलिंग कुछ समय बाद फीकी पड़ने लगती है। लड़की किसी और तरह के माहौल में, किसी और तरह के काम में व्यस्त हो जाती है, और उसकी यही फीलिंग, यही भावना कुछ समय बाद फीकी पड़ने लगती है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ समय बाद आपको उसी तरह के मोमेंट में देखकर, या फिर कुछ खास उसी तरह के माहौल में देखकर लड़की का ध्यान फिर से आपकी ओर केंद्रित हो जाता है, या फिर लड़की के दिमाग में फिर से वो सब चलने लगता है। लेकिन अगर आप कुछ फिर से नहीं करते हो तो फिर यही होने लगता है कि कुछ समय बाद वही फीलिंग फिर से फीकी पड़ने लगती है। लेकिन इसका मतलब आप लोग ये मत समझ लेना कि आप लोग को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा करना होता है। देखो आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई ना कोई लड़की उनको देख रही होती है, उनको नोटिस करती है, और लड़की के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पर होता ये है कि लड़के लोग अपने तरफ से कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, हद से ज़्यादा करने लगते हैं। तो अब होता ये है कि यार उनके बहुत ज़्यादा करने का वैल्यू रह ही नहीं जाता है। देखो हमको अच्छी तरह पता है यार, जो भी अगर हमारे पास हद से ज़्यादा हो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है। इसी तरह मेरे भाई, अगर आप अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा करते हो, हद से ज़्यादा अपने एक्सप्रेशन शेयर करते हो, या फिर कुछ भी करते हो यार जिसके कारण लड़की को ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू नहीं रह जाती है। इसके कारण लड़की आप पर ध्यान देना कम कर देती है, या फिर बहुत ज़्यादा कम कर देती है। यार काफ़ी बंदे होते हैं, काफ़ी लड़के होते हैं जो ऐसी गलती कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है, आप ऐसा कुछ गलत मत सोच लेना। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लो, लड़की जब भी आपको देखती है और आपको देखने के बाद उसके चेहरे पर अच्छे हाव भाव होते हैं, आपको किसी ना किसी तरह के अच्छे एक्सप्रेशन दिखाती है, तो इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उस वक्त, उस खास समय में उस लड़की के दिल में या फिर उस लड़की के अंदर आप जो भी बोलते हो यार,
कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ अच्छी फीलिंग चल रही होती है। लेकिन जब भी लड़की आपको नोटिस करना बंद कर देती है, या फिर जब भी आप ये देखते हो कि यार लड़की अब आपको नोटिस नहीं कर रही है, इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि वही फीलिंग ना अब फीकी पड़ रही है। तो आप चाहते हो कि लड़की आपको बार बार देखे या फिर आपको देखती रहे, आपको नोटिस करती रहे और आपकी बात आगे बढ़ सके, तो आपको ना वही फीलिंग मेंटेन करनी होती है। आपको करना यही होता है कि यार लड़की को ना उस खास माहौल में रखो, लड़की को ना उस फीलिंग को बार बार महसूस करवाओ। ये कैसे होगा? ये यार तभी हो सकता है जब लड़की ना आपके बारे में कुछ ज़्यादा सोचे, ठीक है। जब भी लड़की आपको नोटिस करती है उसके बाद, ठीक है, उस मोमेंट में नहीं, उसके बाद भी लड़की आपके बारे में सोचे और प्लानिंग करे यार कि अगली समय आपसे कब मिलना है, आपको कब देखना है, या फिर ऐसा ही कुछ। अब ये कब होगा? ये तभी हो सकता है मेरे भाई जब आप कुछ ना कुछ करोगे। तो आम तौर पर हम लोग करते क्या हैं? असल बात तो ये है कि हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, जिसके कारण लड़की यार हमारे बारे में सोचे और सोचकर यार उसको अंदर से अच्छा फील हो और यार वो प्लानिंग करे कि आगे भी उसको कुछ ना कुछ इस तरह करते रहना है, जिसके कारण उसको और अच्छा महसूस होता रहे। लेकिन यार रुक जाओ, मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे बंदे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो लोग ऊट पटांग हरकतें करते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना होता है। तो हम सीधा सीधा बात करते हैं कि आप लोग को क्या करना होता है और कैसे करना होता है। लड़की जब भी आपको देखती है तो उस खास समय में आपको भी इंटरेस्ट जताना होता है। अब इंटरेस्ट जताना क्या है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ लो। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि लड़की का इंटरेस्ट आप में बहुत ज़्यादा हो। ये कैसे होगा? देखो, आपको ये नहीं करना होता है कि यार आप उसको बहुत ज़्यादा हंस के देखो या फिर रोमांटिक माहौल में देखो, ऐसे कुछ नहीं। आप कुछ भी कर सकते हो यार। जैसे कि लड़की आपको जब भी देखे तो यार थोड़ा सा स्माइल करो, फिर वहाँ से चले जाओ, मतलब कि उसको सोचने पर मजबूर करो। किसी भी तरह से लड़की आपके बारे में सोचे, अब वो सोचेगी तभी तो उसका इंटरेस्ट आप में आएगा। समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? लड़की को आपके बारे में सोचने की वजह दो। आप लड़की को समझने की कोशिश मत करो यार, थक जाओगे, पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। आप लड़की को सोचने की वजह दो, लड़की आपको बहुत जल्दी समझ लेगी। लड़की जब भी आपसे मिलती है या फिर आपकी तरफ देखती है तो आपको भी यार थोड़ा सा हाव भाव जताना होता है। देखो, इस बात का टेंशन मत लो यार। लड़की अगर आपको पहले से नोटिस कर रही है तो सीधा इसका मतलब ये है कि यार उसका इंटरेस्ट आप में तो है किसी ना किसी तरह से, ठीक है। तो इस बात का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हाव भाव यार बिंदास जता सकते हो और थोड़ा सा कंफ्यूज किया करो। जैसे कि अगर लड़की थोड़ा सा अच्छी लग रही है किसी खास तरह के पहनावे में या फिर किसी भी कारण से, तो यार आप ना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो ताकि उसको ज़्यादा ही अच्छा लगे, ताकि वो आपके लिए बार बार ऐसा कुछ कर सके और आपको बार बार नोटिस करे। और यार कभी लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आपने उसको पहले तो नोटिस किया था, लेकिन उस दिन देखो ही मत, इग्नोर करो। ऐसा मत जताओ कि आपने देखा, ऐसे जताओ कि आपने उसको देखा ही नहीं, आप देख ही नहीं रहे थे, तो आपके सामने बार बार आने की कोशिश करेगी। मतलब कि सीधे शब्दों में कहूँ तो यार आपको ना उसको सोचने पर मजबूर करना होता है ताकि वो आपके बारे में प्लानिंग कर सके अगली बार क्या करना है। यहाँ पर मैंने आपको दो बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा है। पहली, उसको अच्छा फील करवाओ। लड़की जब भी आपको देखती है और आपको देखने के बाद उसको अच्छा फील होता है तो उसको वहीं तक मत रखो, अपनी तरफ से भी कुछ ऐसे हाव भाव दो जिसके कारण उसको बाद में भी अच्छा फील हो, काफ़ी समय तक अच्छा फील हो, जल्दी से यार वो फीका ना पड़े। दूसरी, उसको कंफ्यूज करो। आपको यही नहीं करना होता है यार कि हमेशा अच्छा ही फील करवाओ। ऐसा करवाते रहोगे ना तो वो अच्छी फीलिंग एक दिन उसके लिए आम हो जाएगी, बहुत नॉर्मल सी हो जाएगी। तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करना होता है, उसको सोचने पर हमेशा मजबूर करते रहो ताकि वो यार फ्यूचर में प्लानिंग कर सके, उस अच्छी फीलिंग के लिए प्लानिंग कर सके कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी तो उसका इंटरेस्ट आप में बना रहेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको हमेशा बैलेंस में रखना है। ऐसा ना हो कि आपकी तरफ से कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा हो। अगर ऐसा होगा तो हो सकता है यार आपके लिए बिल्कुल अच्छा ना हो। बैलेंस में रखना यार बहुत ज़रूरी होता है। आपने भी देखा होगा यार, अगर एक तरफ का बैलेंस बिगड़ा तो यार दूसरी तरफ आप ना डूब जाओगे। तो इस बात को यार ज़रूर सोचना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप प्लीज़ कमेंट करना कि आपकी किस तरह की सिचुएशन है, आपको किस तरह की लड़की देखती है, वो किस टाइप की है, शर्मीली है, कैसी है, क्या आपके लिए ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहा है या नहीं।
और हो सकता है मैं जल्द ही इस पर वीडियो बनाऊंगा यार कि हर तरह की सिचुएशन को यार बैलेंस में कैसे रखें, मतलब कि अगर आपको लड़की पटाना है तो उसको बैलेंस में कैसे रखें। तो यार वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा यार तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं बाद में एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद भाई लोग।